Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your business organization series, and in this video we are going to discuss about this next topic, which is sole tradership. Right, we are going to discuss about sole trader organization, or we say to it सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका सोल ट्रेडर है ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। इसके साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि इसके फीचर्स क्या है। इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, इससे पहले वाले पार्ट्स आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में है चैनल में, आप जाके उसे देख सकते हैं। हम बिल्कुल सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। राइट गाइस, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, जैसे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स होते हैं या टाइप्स होते हैं, उन्हें दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, एक कोऑपरेटिव और एक नॉन कोऑपरेटिव। तो जिसने वो वीडियो देखी उसको क्लियर होगा। उसमें हम लोगों ने नॉन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन को रखा था। तो इसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है या इसके फीचर्स क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिससे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसकी मीनिंग, इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप इसी मीनिंग से आप इसके फीचर्स निकाल लेंगे और उसी फीचर से आप खुद अपने आप इसकी मेरिट डिमेरिट जो है वो बना लेंगे। तो इसका जो एक ब्रीफ जो देने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे अगर आपने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा है अपने 11th-12th क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन या इसे हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप ये क्या होती है? तो सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर सोल ट्रेडर, सोल मतलब वन ट्रेडर, मतलब कि एक पर्सन जो होता है वो सारे बिजनेस की एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास की दुकान होती है जहाँ पे एक ही पर्सन होता है जो उस पूरी दुकान को रन कर रहा होता है। कोई भी कॉस्मेटिक की शॉप हो गई, कोई भी शॉप हो गई, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो इसी कैटेगरी के टाइप में आपकी कंसीडर की जाएगी। मतलब एक ही पर्सन है जो सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को संभाल रहा है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, इसके साथ ही साथ सारे डिसीजन ले रहा है, कैपिटल भी वो खुद ही लगा रहा है, जितना प्रॉफिट भी है वो खुद ले रहा है, रिस्क भी है वो खुद बेयर कर रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप होती है वो होती है आपकी सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके फीचर्स में। जैसे कि हमने मीनिंग को डिफाइन किया उसी से हम जो है फीचर्स इसके निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फीचर यहाँ पे आ जाएगा वो आएगा आपका सिंगल ओनरशिप या वन मैन ओनरशिप। वन मैन ओनरशिप से मतलब यही है कि एक ही पर्सन है जो पूरे बिजनेस को क्या कर रहा है, ओन कर रहा है, चला रहा है और सारी एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, हैंडल और कंट्रोल कर रहा है। तो ये पहला फीचर हो जाएगा, दैट इज वन मैन ओनरशिप। सेकेंड फीचर आ जाएगा नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब जो मैनेजमेंट और ओनरशिप होता है उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं है, क्योंकि एक ही पर्सन आपका ओनर है, उसी ओनर को ही क्या करना है, बाकी सारी जो एक्टिविटीज है उसको मैनेज करनी है। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, सीईओ अलग होता है, मैनेजर अलग होता है, लेकिन एक जो सोल ट्रेडरशिप है जो कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन मेनली हम कंसिडर करेंगे, उसमें क्या होता है, एक ही पर्सन ओनर होता है और एक ही पर्सन सारी चीजों को क्या कर रहा होता है, मैनेज भी कर रहा होता है। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है। मतलब कि जो एक ओनर है वो ही बिजनेस है और बिजनेस ही ओनर है। मतलब बिजनेस और ओनर में कोई आप अलग नहीं करेंगे। मतलब देयर इज नो सेपरेशन कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, दोनों एक ही है। कैसे एक ही है? क्योंकि बिजनेस तब तक रहेगा जब तक वो ओनर सर्वाइव करेगा। जैसे अगर मान लीजिए ओनर की किसी वजह से डेथ हो गई या उसने बिजनेस छोड़ दिया तो बिजनेस का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम कोई सेपरेट एंटिटी नहीं कहते। कंपनी इन सारी चीजों में आप अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि नो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब बिजनेस और जो पर्सन है जो उसे चला रहा है वो दोनों क्या है, एक है, उन दोनों की पहचान में अलग नहीं। ऑल प्रॉफिट टू प्रोप्राइटर। जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रोप्राइटर को मिलता है, ओनर को मिलता है। वैसे एक ही ओनर है, वही सारी चीजें रन कर रहा है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी क्या है, इसमें एक फीचर भी आएगा कि वो उसको मिल रहा है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्क। जैसे आपको पूरा प्रॉफिट मिल रहा है वैसे यहाँ पे सारा जो रिस्क है वो एक ही पर्सन को बियर करना पड़ रहा है। और यहाँ पे इससे नेक्स्ट फीचर रिलेटेड आता है, वो आता है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक ही पर्सन को सारे डेब्ट का भुगतान खुद करना है। अगर कोई भी कर्जा लिया है या कोई भी लॉस हो गया तो वो उसे खुद बियर करना है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपके ऊपर भार है, जो आपके ऊपर बोझ है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब कि बहुत ज्यादा है, जितना आपने पैसा लगाया उससे भी ज्यादा। मतलब अगर आपके कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा लोन आपने ले लिया, तो वो आप
ने जो पैसे लगाए वो तो आप देंगे, उसके साथ ही साथ आपको अपने घर से भी पैसे लाके देने पड़ सकते हैं। मतलब कि अनलिमिटेड है लायबिलिटी, आपको उसे पूरा करने के लिए अपने भी चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा, अपना भी फैमिली पैसा, जो भी घर वर आप सबको बेच के उसको पूरा आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। ये नहीं है कि आपकी जो कैपिटल जितनी लगी उतना ही पैसा आपको, बस लिमिटेड लायबिलिटी उतना ही आपके ऊपर बोझ है। इसका जो बोझ है वो आपके ऊपर अनलिमिटेड है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे लास्ट फीचर, जो कि है आपका लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। यहाँ पे जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो लीस्ट होती है, ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कुछ जैसे बिजनेस होते हैं जिसमें लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है, तो वहां पे तो आपको फॉर्मेलिटीज थोड़ी बहुत करनी होगी, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि यहाँ पे जो लायबिलिटी, जो आपकी फॉर्मेलिटीज है वो कम होती है। लाइक जैसे कि आपने कोई कॉस्मेटिक की शॉप खोलनी है तो हो सकता है आपको इतना ज्यादा फॉर्मेलिटीज ये सब नहीं करनी होगी। आपने कोई छोटी मोटी दुकान खोलनी है बिस्किट डालमोट की, तो उसमें आपको वहां पे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो इसका इजी फॉर्मेशन हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। और इसी तरीके से हम ये भी कंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे, अगर आपको और फीचर कम लग रहा है तो आप इजी डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि डिसॉल्व भी इजी तरीके से, जैसे ओनर ने छोड़ा बिजनेस वैसे बिजनेस क्या है वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है उसको बंद कराने के लिए। तो यहाँ पे हमने वीडियो में डिस्कस किया कि सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप आपका क्या होता है, मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उन पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, मतलब मेरिट और डिमेरिट क्या है, उसको हम कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा, राइट गाइस। सो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है देन इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको नोट्स मिल सकते हैं हैंड रिटन, उसको भी आप फॉलो अप जरूर करेंगे, राइट। वहां पे भी आप सजेशंस जो है वो अपने दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड। ओके, सो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।